टेलीविजन। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन अपने दर्शकों के लिए लगातार इस प्रयास में रहता है कि हम ऐसे एपिसोड लेकर आएं जो हमारे दर्शकों के लिए हर स्तर से फायदेमंद हो। हमारा प्रयास ये है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, सूचनाओं की दृष्टि से, समाज के हम हर वर्ग के इस तरह के एपिसोड लेकर आ रहे हैं और हर वर्ग के ऐसे विशेषज्ञों को इस मंच पर लेकर आ रहे हैं ताकि हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकें, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए उपयोगी जानकारी पहुंचा सकें। इसी संदर्भ में आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है आयुर्वेद। इस एपिसोड का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से आपके सामने, आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा सकें जो आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो, आपके जीवन को बेहतर बना सके। इस तरह की जानकारी इस आयुर्वेद एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुंचे, इसके लिए आज ये एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं जो कि प्रति मंगलवार हम जारी करेंगे। हमारे इस एपिसोड में आयुर्वेद के विशेषज्ञ और पिछले 40 साल से आयुर्वेद, जड़ी बूटियों और आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे वैद्यराज जी सुरेश चंद्र जी व्यास हैं। आज आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार आदरणीय, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आयुर्वेद का क्या महत्व है और इसकी क्या भूमिका है। आयुर्वेद जो है, आयु और वेद, व्यक्ति का जब से जन्म होता है और मृत्यु पर्यंत जिस विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक पूरे 16 संस्कार और सभी इसी में समाविष्ट हैं। अच्छा जी। तो आयुर्वेद से हम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है जी, और दूसरा आयुर्वेद के माध्यम से हम रोगों का स्थायी निराकरण, उनका समाधान कर सकते हैं। जी। आयुर्वेद में विशेष रूप से खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है जी। खान पान में जैसे खान पान की बात करें तो जैसे आदमी सुबह उठता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि सुबह पिया गया पानी अमृत के समान कार्य करता है, दोपहर को पिया गया छाछ अमृत के समान कार्य करता है, ऐसे ही रात को पिया गया दूध अमृत के समान। समय अलग अलग है, औषधियाँ अलग अलग हैं, सामान्य औषधियाँ हैं, जल, दूध और छाछ, तीनों को समय के अनुसार अगर लिया जाता है तो वो अमृत के समान काम करते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद तो पूरा अमृत ही है, इसीलिए तो खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छा, हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले आपसे मेरा एक निजी सवाल ये है कि अब चूंकि आयुर्वेद का आपको बहुत गहरा अनुभव है, बहुत गहरा ज्ञान है, तो निश्चित तौर से आपने पहले अपने जीवन में उतारा होगा। जी। अभी वर्तमान में आपकी कितनी उम्र है? मेरी 62 ईयर है। अच्छा, और आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? जी। तो आपका जो दैनिक दिनचर्या का जो शेड्यूल है वो किस तरह का है आयुर्वेद के अनुसार? मैं आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या ऐसी होना चाहिए कि आदमी को कभी भी वो सोए सूर्योदय के पूर्व उठ जाना चाहिए। मैं अपनी दिनचर्या 5 बजे शुरू कर देता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं अपने 3 गिलास गर्म जल का सेवन करता हूँ और शौच के बाद में फिर घूमने चला जाता हूँ। करीब 1 घंटे घूम के आने के बाद ही किसी प्रकार का दूध वगैरह ये ग्रहण करता हूँ, तब तक कुछ नहीं ग्रहण करता हूँ। अच्छा जी। फिर इसके बाद में दोपहर का भोजन कैसा? दोपहर का भोजन मेरा बिल्कुल सादा रहता है। मैंने इस समय में जैसे जैसे आयुष्य बढ़ती है तब तक उसके बाद में नमक और मिर्च का सेवन कम कर देना चाहिए। मनुष्य को लंबा आयुष्य जीने के लिए कम भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो भोजन की मात्रा कम करना चाहिए। शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन देना चाहिए। अगर आप कम मात्रा में खाएंगे तो कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। अच्छा, फिर दोपहर के बाद रात्रि का भोजन, मैं दोपहर को भोजन में सभी कुछ लेता हूँ, लेकिन रात्रि का भोजन मेरा बहुत हल्का रहता है। या तो खिचड़ी रहती है या दाल चावल रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं ले लेता हूँ।
अच्छा, जो लोग नौकरी पेशा हैं या जिन्हें सुबह से जल्दी निकलना पड़ता है, वो उनके लिए नाश्ते में क्या ले सकते हैं? नाश्ते में विशेष करके आयुर्वेद तो ये कहता है कि नाश्ते में सुबह फल का सेवन करना चाहिए। अगर फल का सेवन नहीं करें तो अंकुरित अनाज का उपयोग कर सकते हैं, गलाकर मूंगफली दाने का प्रयोग कर सकते हैं, या नाश्ते में रोटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। रोटी सब्जी का भी दो रोटी नाश्ते में लेना चाहिए, या पराठे ले सकते हैं। अभी आप छाछ का उल्लेख कर रहे थे, तो छाछ का क्या महत्व है? छाछ का तो ये कहा जाता है कि छाछ तो साक्षात अमृत है, देवता भी इसको ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। अच्छा, छाछ तो विशेष महत्व है छाछ का। हर मौसम में लिया जा सकता है? छाछ हर मौसम में लिया जा सकता है। छाछ को जब लेते हैं उस समय खट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें एसिड की मात्रा नहीं होना चाहिए, इसलिए दही को रात को भिगो के सुबह ही छाछ बनाया गया, वो ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। ताज़ा छाछ बहुत अच्छा तो कार्य। भोजन के बाद कि पहले? भोजन के बाद में एक गिलास छाछ लेना चाहिए। ये हर मौसम में? हर मौसम में। भोजन के साथ में भी ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में भोजन के साथ ले सकते हैं, बचा हुआ आखिरी में लेना है। भोजन के बाद में कभी भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, भोजनांते जलम वारी, मतलब भोजन के अंत में पिया गया जल जहर के समान काम करता है। इसलिए जो लोग भोजन के बाद जल का सेवन करते हैं उनकी जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। अच्छा। इसलिए भोजन के कम से कम आधा घंटा तक जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो जो लोग अस्वस्थ ज़्यादा रहते हैं उन्हें तो हमेशा गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। गर्म पानी भी एक औषधि के रूप में कार्य करता है। अच्छा, अब पानी की, जैसे देवास शहर कोई देखें तो पानी जो सप्लाई होता है वो बारिश में कई बार उसमें मटमैलापन आ जाता है जी। या पानी की शुद्धता को लेके भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, तो बहुत से घरों में लोग आरओ वाटर का उपयोग करते हैं। जी। आयुर्वेद के अनुसार पानी को किस तरह उपयोग करना है? आयुर्वेद के अनुसार पानी, जैसे आप कह रहे हैं कि बारिश में गंदा पानी आता है, तो पानी को थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी का प्रयोग कर लेना चाहिए और पानी को बासी करके बारिश में कम से कम 1 दिन 2 दिन का बासी पानी, जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे बैठ जाएगी, उसके बाद 2 कपड़े की परत से छान के यूज़ करना चाहिए। एक और मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए जी, तो वो सोच के बाद भी या पहले? सुबह बिना कुल्ला किए पानी का सेवन करना चाहिए। जो आपकी लार होती है उसकी पीएच वैल्यू 8 से ज़्यादा होती है। अच्छा। और पीएच वैल्यू जो है शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा आदमी स्वस्थ रहेगा। तो जो लार होती है वो एक अमृत की तरह होती है। अच्छा। तो पानी पीने से पहले कभी कुल्ला नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप गर्म पानी नहीं ले सकते तो सामान्य पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा पानी या फ्रिज का पानी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। पानी जो है सुबह का जो है बिना मुंह कुल्ला किए ही लेना चाहिए। और ये अपनी आदत में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल आदत में शामिल करना ही चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है आपको तो पानी की मात्रा बढ़ाएं। शुरू से आधा गिलास से चालू करें, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास तक उसको ले जा सकते हैं। तो खान पान और पानी ये स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जी। इस पे तो हमने चर्चा की। आयुर्वेद में और कौन से सामान्य जो सावधानियां हैं जिससे मनुष्य स्वस्थ बना रहे? आयुर्वेद में वैसे देखा जाए तो अगर आदमी पहले तो प्रक्रिया, अगर जीवन अगर साधारण रहेगा तो बीमार ही नहीं पड़ेगा। अगर बीमार पड़ता है तो उसको विशेष करके जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। और जड़ी बूटियाँ भी अगर ताज़ी उपलब्ध हो जाए तो उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद है अभी कई पुस्तकें 3000, 3500, 4000 साल तक पुरानी अभी हमारे पास उपलब्ध हैं। सुश्रुत संहिता करीब 3000 साल पहले लिखी गई थी। तो ये सब पुस्तकों में वर्णन आयुर्वेद में जड़ी बूटी का है। और जड़ी बूटियों का ये है कि जड़ी बूटी अगर ताज़ी होगी तो वो उतनी ज़्यादा कार्य करेगी। जड़ी बूटियों के बारे में कहा गया है कि रसो नारायण,
अगर जड़ी बूटी में रस है, ताज़ी जड़ी बूटी है, वो तो साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक होती हैं। इसलिए आयुर्वेद में अगर आप अस्वस्थ होते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। आप जो इलाज करते हैं वो जड़ी बूटी? मेरा जो इलाज होता है 90% इलाज जड़ी बूटियों पे ही आधारित होता है। मैं खुद जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करवाता हूँ और जड़ी बूटियों को बना के मिश्रण करके और तैयार करता हूँ। अच्छा जी। तो इसके लिए तो आपको बहुत समय देना पड़ता है। समय तो पूरा जीवन ही आयुर्वेद को समर्पित है। मैं तो और जड़ी बूटियाँ पहचानने के लिए भी मैं वन विभाग के कई कार्यक्रमों में जा चुका हूँ और इनके जितने प्रोग्राम होते हैं उनमें मेरे को बुलाया जाता है। विशेष करके जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी, कहाँ कहाँ, कैसी कैसी उपलब्ध हैं, ये सब चीज़ें मैं जाकर करता हूँ फील्ड में। तो अभी 40 साल की इस यात्रा में कितने ऐसे रोगी होंगे जिनको आपने ठीक किया होगा? मैंने तो मेरे पास आने वाले अधिकतम रोगी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैं उनकी दिनचर्या भी वैसी कर देता हूँ, जड़ी बूटियों का सेवन कराता हूँ, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करवा के जो नई जड़ी बूटियाँ मिलती है उन पर रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद में उनको पब्लिश भी करवाता हूँ, सभी को बताता हूँ कि भाई इस जड़ी बूटी से इस रोग पर इस प्रकार का प्रभाव मिला है, आप लोग भी ये सेवन करिए। कई ऐसे असाध्य रोगियों को? जी हाँ। और इसमें अब हम जब विस्तार से जब हर हफ्ते हम चर्चा करेंगे, तो हमारे वैद्यराज जी के पास बहुत पुरानी और कई ऐसी सूत्र हैं जड़ी बूटियों के जो अपने आप में बहुत अद्भुत हैं और बहुत रहस्यमयी हैं। हम ये एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं और अगली मंगलवार से जब हम एपिसोड में यहाँ चर्चा के लिए बैठेंगे, तो आप अपने जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, आपकी स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं, वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ आपकी उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।